अस्सलामुअलैकुम हुब्बे वतन पाकिस्तानियों। जो कौमें अपने माजी को भूल कर उससे सबक हासिल नहीं करती वो हमेशा इबरत का निशान बनती हैं। आज 9 मई के वाक़े में जिस जिना हाउस की बात हो रही है, क्या ये सब भूल चुके हैं जो इन्होंने मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के साथ किया। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के अल्फाज और तारीख आज भी ज़िंदा है। लाखों का मजमा मादरे मिल्लत फ़ातिमा जिन्ना के साथ था। आज भी लाखों का मजमा इमरान खान के साथ था। उस टाइम पर फ़ातिमा जिन्ना को अकेला किया गया और आज इमरान खान को माइनस करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। लेकिन वोट और अवामी राय की हुर्मत न तब थी और न आज बाकी है, जिसकी कीमत मुल्क और कौम दोनों चुका रहे हैं। फ़ातिमा जिन्ना ने कहा था कि इक़्तिदार के ईवानों में अगर इंसाफ हो तो पाकिस्तान कभी भी पीछे नहीं रह सकता। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि इक़्तिदार की भूख इतनी हौलनाक है जो किसी भी भूख से ज़्यादा ख़तरनाक होती है। पाकिस्तान का अलमिया ये नहीं कि हमारे मसाइल संगीन हैं, हमारा अलमिया ये है कि हम ठंडे दिल से सोचने के लिए तैयार नहीं। एक मुआशरा जो बार बार बिखर रहा है, उसमें हर कोई ये कह रहा है कि मैं आइन नहीं मानता, अदालत नहीं मानता, सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता। यकीनी तौर पर ये मुल्क तबाही फैलाकर अपनी ही अवाम को तबाह बर्बाद करते हैं। और दूसरी तरफ आज हारून रशीद ने बाजवा पर बड़ा एटम बम गिरा दिया। उन्होंने कहा कि मैं वजू करके हल्फन ये बात कहता हूँ कि बाजवा ने मुझे खुद कहा था कि बरतानिया में नवाज शरीफ की 300 गैर कानूनी जायदादें हैं। तो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों, अब सवाल ये भी तो बनता है कि ये करप्शन वाले हलाल हो चुके हैं और जो सब कुछ बेच बाज कर पाकिस्तान आया था वो माइनस होना है। तो फिर इंशाल्लाह तारीख पाकिस्तानी अवाम ही इस दफ़ा बदलेगी। आज तक हमारी इंतहाई इंटेलिजेंस आर्मी कमांड ये पता नहीं लगा सकी कि ज़ियाउल हक को किसने मारा और उसामा को किसने छावनी में छुपा कर रखा। बहुत होशियार बने रहते हैं ये जनरल कि अमेरिका कब आया और उसामा को वहां से लेकर गया। इन पर तो बाद में गशी के दौरे पड़ रहे थे, लेकिन ये कंपनी खुद भी मिली हुई थी। और अब ये इमरान खान के बारे में जो है वो गलत बयानियाँ पूरी दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। बिलाशुबा इमरान खान पाकिस्तानी सियासत की अजीम हकीकत है। इनके बगैर निज़ाम गैर मुस्तहकम है। अब लंदन के बाद दुबई पलट जो है बहुत बड़ा मफरूज़ा आने वाला है, जिसमें सदर पाकिस्तान होंगे नवाज शरीफ, वज़ीर आला पाकिस्तान शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़। तो सारी फील्डिंग जो है वो इन्हीं के घर में रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान जो हैं उनसे अब राब्ते करने की कोशिश की गई है, क्योंकि इस टाइम पर आसिफ अली जरदारी सिर्फ ये चाहता है कि वो जिए या मरे, लेकिन बिलावल भुट्टो एक दफ़ा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन जाए। लेकिन आसिम मुनीर ने उसको इनकार किया है और उसके बाद अब मरीम नवाज़ जो है वो भी इस लिस्ट से निकल चुकी हैं, क्योंकि फ़ौज को पता है कि अगर इन लोगों को हम दोबारा पावर में लेकर आएंगे तो ये हमें ब्लैकमेल करते रहेंगे। इसीलिए तो ये जो इस्तेकाम पार्टी है, ये आपको क्या लगता है किस लिए बनाई गई है? ये इनका नैरेटिव जो है उसको काउंटर करने के लिए बनाई गई है। अब ये कहेंगे कि ठीक है, आप लोग नहीं जीत सकते, अब हमें कोई दूसरा चेहरा तो लेकर आना होगा, क्योंकि इमरान खान को तो आपने माइनस कर दिया है। उसके बाद जो है वो असल गेम जो है वो शुरू होने वाली है। इसीलिए तो नवाज शरीफ, मरीम नवाज, जरदारी, बिलावल, आसफा बाजवा, राना सनाउल्लाह और शरीफ ख़ानदान के तमाम लोग जो हैं वो दुबई में डेरे डाले बैठे हैं, क्योंकि इनको समझ आ चुकी है कि अब गेम जो है वो इनके हाथ से निकल चुकी है। इसीलिए तो कहते हैं कि उतना जुल्म करो जितना तुम कल को बर्दाश्त कर सकते हो। इमरान खान ने 7 मई को मोदी के खिलाफ बयान दिया था और कंपनी ने उन्हें 9 मई को बाहर निकाल कर सुख का सांस लिया। इमरान खान ने आज फिर मोदी के खिलाफ बयान दिया है। देखते हैं अब कंपनी खुद कौन सा नया ड्रामा करती है। अगर बिलावल भुट्टो जरदारी शरीक चेयरमैन हो सकते हैं
تو مراد سعید جو ہیں وہ کیوں وائس چیئرمین نہیں ہو سکتے؟ قوم کا مستقبل اب ہمیں انہی نوجوان محب وطن پاکستان میں ڈھونڈنا ہوگا، کیونکہ عمران خان کی باقی قیادت تو جو ہے وہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ وہ کس طرح کپتان کو جو ہے وہ چھوڑ کر گئے وہ سب کے سامنے ہے۔ اور آج مفتیٰ اسماعیل نے مریم نواز پر بجلیاں گرا دی، ان کے نیریٹو کو زیرو کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے مریم کو مشورہ دیا تھا کہ عمران خان کے خلاف توشہانہ یا مہنگائی کا نیریٹو نہ بنائیں، کیونکہ اس میں آپ لوگ پھنسنے والے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیجئے نواز شریف جو ہے وہ وہاں پر پھنسا ہوا ہے، بیٹی یہاں پر پھنسی ہوئی ہے، اور جس عمران خان کو یہ پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ تو سب پر ہیوی ہے، لیکن ان کو تکلیف یہی ہے کہ اب کس طرح عمران خان کو کاٹا جائے۔ آج علماء جو ہیں ان کو بھی جناح ہاؤس کا دورہ کروایا گیا، سب کا دل جو ہے وہ خون کے آنسو رو رہا تھا، اتنا رویا کہ میں اپنی ہنسی پر قابو نہیں پا سکی۔ یہ سب ملے ہیں چور ڈاکو۔ اختیارات اور طاقت عوام کے پاس ہوتے تو کسی ریٹائر گریڈ 22 کے ملازم کی اتنی جرأت نہ ہوتی کہ چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتا۔ گھریلو عورتوں، بچوں اور صحافیوں کا اغوا اور ان پر ظلم و ستم کرنا، یہ کھلے نعرے اب صرف اور صرف عوام ہی انہی کا حساب لے سکتی ہے، کیونکہ دنیا بھر میں 1.5 بلین مسلمانوں میں سے عالمی سطح پر عمران خان کی رینکنگ جو ہے وہ 16 پر ہے۔ وہ دنیا کی بااثر شخصیات میں سے نمبر 1 مانا جاتا ہے، اور دوسری طرف ملٹری کورس جو ہیں ان کا بھی ختم ہونا جی پر ٹھہر گیا ہے۔